हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है। थर्ड एंट्री 29 सितंबर, मतलब 30 सितंबर को बीआरएस बन रहा है। 29 सितंबर की एंट्री में डाउट है। The bank credited an amount of 234,800 received from a customer of Neil. हाँ, बैंक ने डायरेक्टली क्रेडिट किया है ना, तो हम अपने बुक्स में क्या करेंगे? ऐड बैंक डायरेक्टली क्रेडिटेड टू आवर बैंक, टू आवर अकाउंट। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया 29 सितंबर को, तो हमारा बैलेंस क्या करेंगे? हम बढ़ा देंगे। ऐड 234,800 से बढ़ जाएगा। और 7th, check issued up to 30th September but not presented for payment. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो हमने अपने बैलेंस में क्या किया होगा? अब कैश बुक के इशू किया तो लेस किया, बैंक ने लेस नहीं किया, तो हम अपने बैलेंस को क्या करेंगे? चेक इशूड 2652,000। कितना आंसर आ रहा है? कौन सा? A check for 28,000 deposited on 29 September. फिर से आ जाओ, कैश बुक में क्या किया होगा जब आपने चेक डिपॉजिट किया? ऐड किया। बैंक ने ऐड किया क्या? नहीं, तो अपने बैलेंस को क्या करोगे? 26,28,000 माइनस हो गया। कितना आ रहा है आंसर? $41,516 आंसर आना चाहिए बैंक पासबुक का। आ रहा है? आ तो रहा है 41, यही आ रहा है, आएगा। आपने कैश बुक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैलेंस था 8124 नेगेटिव, सेम डेट पे बैंक का बैलेंस है 41,516 इन फेवर ऑफ नील। डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस है। बैंक के अंदर डेबिट बैलेंस होना नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि जब आपके बैलेंस बढ़ते हैं तो आपका अमाउंट होता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय, आपका अमाउंट ऐड होता है जब क्रेडिट होता है, उल्टा चलता है। जब हम डेबिट करते हैं कैश बुक में, कैश बुक में जब कैश ऐड होता है तो डेबिट, क्योंकि एसेट है। लेकिन हमारा पैसा जब बैंक में आता है तो वो लोग क्या बोलते हैं? उसी चीज को क्रेडिट बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, क्योंकि हमारा पैसा उनके पास है। An examination of cash book and bank statements reveals the following. पहली एंट्री 26,28,000 की आपने क्या किया है? लेस किया है, माइनस। लेस में लिख दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। A payment by check 32,000 had been entered twice in the cash book. कैश बुक में एक चेक की पेमेंट थी। ये सबने सही किया क्या? क्या किया इसको? लेस कौन कौन वाला लेस वाला है? 1 2 3 4। और ऐड किस किसने किया? क्यों ऐड क्यों किया? हाँ, पेमेंट किया 32,000 का, तो कैश बुक कम हो गया। उन्होंने एक बार ना कम करके 2 बार कम कर दिया, तो वापस आना पड़ेगा ना, एक तो मैच होगा। ठीक है, तो 32,000 ऐड होगा। फिर बैंक ने 234,800 क्रेडिट किए, हमने नहीं किए, हम ऐड कर देते हैं, ये भी ऐड होगा। बैंक चार्जेस कैश बुक में नहीं आए, बैंक चार्जेस का क्या करोगे? लेस। 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 40,000 टू नील इन एरर। एरर हुई है, गलती हुई है, गलती हुई या नहीं हुई हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बैंक ने जो किया हम तो वो करेंगे, तो क्या करेंगे? A bill of exchange 280 was discounted by Neil with his bank. This bill was dishonored. जब बिल डिस्काउंट हुआ होगा तो बैंक ने भी पैसे दे दिए, कैश बुक में भी आ गए। अब वो बिल डिसऑनर हो गया,
तो बैंक ने ले लिए हमसे पैसे, अब हम भी दे देंगे माइनस लेस। चेक इशूड अप टू 30th September had not been presented and अभी पॉइंट ये है कि ऊपर का जो आपका बैलेंस है 8124 वो नेगेटिव है, तो बस ये ध्यान रखना जो लेस लिखा है माइनस माइनस प्लस होगा और जो ऐड लिखा है वो माइनस प्लस माइनस होगा। वो किया था क्या? नहीं किया था, वही मुझे लग रहा था। 8124 आपने नेगेटिव लिखा है, ऐड कितना कितना हो रहा है? तो 32,000 ऐड हो रहा है, 234,800 ऐड हो रहा है, टू थ्री 4,800, 40,000 ऐड हो रहा है एंड 52,000 ऐड हो रहा है, 29,58800 और लेस कितना हो रहा है? 28,000 1160 एंड 280 लेस हो रहा है 29,09160। कितना आ रहा है अभी बताओ? माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 8124 29,09160 माइनस 29,588 आ रहा है ना 41,6। समझ में आ रहा है? सो बीआरएस के अंदर प्लीज अपने साइंस का ध्यान रखना, सारी कहानी वहां गलत हो जाती है। आपका बैलेंस ऊपर का ओवरड्रॉन फैसिलिटी है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है? तो लिखते हुए प्लस है या माइनस है उस पर जरा ध्यान देना। क्लियर हुआ? अभी तक हमने कल वाले लेक्चर में हमने पार्ट 1, हमारा जो लेक्चर 1 था हमारे बीआरएस का, उसमें हमने डिस्कशन किया, हम अपने बैलेंस को बैंक तक लेके जा रहे थे। अब अगर वो बोल देता है नहीं, बैंक को अपने बैलेंस तक लेके आओ, उल्टा हम अपने बैलेंस को बैंक तक लेके जा रहे थे, तो आपको समझ में आया? अगर चेक डिपॉजिट हुआ, क्लियर नहीं हुआ तो आपने माइनस कर दिया, चेक इशू हुआ अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ तो आपने ऐड बैक कर दिया। हम अपना बैलेंस बैंक तक लेके जा रहे थे, और अब क्या करेंगे? अब मैं उल्टा बोल रही हूँ। अगर वो बोलते हैं अपना बैलेंस बैंक से मत मैच करो, बैंक का बैलेंस अपने तक लेके आओ, उल्टा देखो, तो जो चीजें आप अभी माइनस कर रहे थे वो क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी, और जो चीज प्लस हो रही थी वो माइनस हो जाएगी। उल्टा क्वेश्चन चलेगा, मतलब ये क्वेश्चन, ये बैलेंस पासबुक का बैलेंस था, अब मैं बोल रही हूँ पासबुक से आपको कैश बुक पे जाना है, तो क्या करोगे? जो माइनस कर रहे थे वो प्लस, जो प्लस कर रहे थे वो माइनस, अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। क्लियर हुआ? तो आज पहले हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर डूइंग उल्टा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बनाओ, स्टेटमेंट बनाओ। Prepare a BRS. So let's make a BRS. Format of bank reconciliation statement. बीआरएस का रूल नंबर 1, हम क्वेश्चन पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और साथ साथ उसको सॉल्व करते जाएंगे। कैश बुक शोज 8364 as the balance at bank, but you find that this does not agree with the balance as per bank passbook. ये तो हम अपना बैलेंस पासबुक पे लेके जा रहे हैं, ये सिंपल सम है, कल के चैप्टर का ही, कल के लेक्चर का ही रिविजनरी क्वेश्चन है,
जिसमें हम अपना बैलेंस बैंक के पास लेके जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या स्टार्ट हो जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना 8364। यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर रीचिंग टू बैंक पासबुक। कौन सी डेट पर, 31st मार्च। ऑन 15th मार्च द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक was undercast by 100। undercast मतलब क्या होता है, कम। कैश बुक में पेमेंट साइड 100 रुपीज से कम है। पेमेंट साइड मतलब माइनस या प्लस, माइनस। पेमेंट से कैश कम होता है। अगर आपने कोई पेमेंट 100 रुपीज से बुक नहीं करी, तो आप बुक करोगे तो कैश बुक में बैलेंस क्या हो जाएगा, पेमेंट साइड। अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए और आपने एंट्री करना भूल गए, तो अभी बैलेंस को क्या करोगे, पेमेंट को माइनस, क्योंकि आपने पेमेंट साइड माइनस करनी है, नहीं की। अंडरकास्ट मतलब 100 रुपीज बुक नहीं हुए पेमेंट साइड, तो बुक कर दो। लेस होगा या ऐड, लेस, लेस। क्यों ऐड, सपोज आपने अपने जीपे अकाउंट से 100 रुपीज मुझे ट्रांसफर किए, बैंक का बना रहे, नहीं कैश बुक का बना रही हूँ, मैंने ऊपर कैश लिखा है, कैश से बैंक नहीं, कैश बुक लिखा हुआ है, कैसे बना रहे हैं, बैंक पासबुक तक पहुंचना है, ठीक है। तो आपने अगर मेरे को जीपे से 100 रुपीज ट्रांसफर कर दिए, लेकिन आप वो एंट्री अपने कैश बुक में करना भूल गए, बैंक से तो चला गया, तो आप अपने अकाउंट में भी क्या करोगे, अंडरकास्ट पेमेंट साइड। A check for 131. A check for 131. 131 is rupees. Issued on 25th March. चेक इशू किया है 25th मार्च को, तो कैश बुक में क्या हुआ होगा, माइनस। वॉज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, उन्होंने बैंक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। कैश कॉलम को करेक्ट करना है, बट बीआरएस कैश को चेक नहीं करता, किसको चेक करता है, बैंक कॉलम को चेक करता है। कैश कॉलम में क्या रेक्टिफिकेशन है, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बीआरएस का प्रॉब्लम नहीं है। बीआरएस कहता है बैंक कॉलम को करेक्ट करो। अगर चेक इशू हुआ है तो बैंक में क्या होना चाहिए था, बैंक कॉलम में माइनस, तो कर दो चेक। recorded wrongly. One deposit of 150, deposit मतलब पैसा आ रहा है, one deposit of 150 was recorded in cash book. कैश बुक में डिपॉजिट रिकॉर्ड हुआ है एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। इसका मतलब ये डिपॉजिट भी उन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, कैश कॉलम में डाल दिया। गलत किया, कहाँ लिखना चाहिए था, बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था। तो बैंक में क्या करोगे, बैंक कॉलम में ऐड लिख दो, ऐड डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। $150. D is a very interesting entry. 18th March को the debit balance of 1526, $1 million क्वेश्चन। डेबिट बैलेंस 1526 का मतलब क्या है, प्लस 1526 या माइनस 1526? उससे पूछना, बाहर कोई एक स्केल पड़ा पीछे। डेबिट का क्या मतलब होता है अपने बुक्स में, पॉजिटिव बैलेंस। सब मुझे पता था, तो तभी मैंने $1 million पहले ही बोला था, एक भी आवाज प्लस की नहीं आई, सब माइनस। डेबिट मतलब क्या होता है, इट्स नॉट एन एक्सपेंस,
प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ मैं मानती हूँ डेबिट के लिए, डेबिट हम वर्ड माइनस के लिए यूज करते हैं क्योंकि वो वर्ड किसके लिए यूज होता है, एक्सपेंस के लिए यूज होता है। कैश क्या एक्सपेंस है? क्या है कैश? एसेट है, और एसेट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मनी, मनी इज नेवर बीन एन एक्सपेंस। समझ रहे हो? तो पैसे का डेबिट बैलेंस है 1526, प्लस या माइनस? हाँ कसम, एकदम तुम फिल्मी हो गए बस। अब डेबिट बैलेंस क्या होता है? उत्कर्ष, अब तुम भी सारे जवाब दोगे, कोई नहीं बोलेगा, उत्कर्ष हमेशा उल्टा बोल रहा है। डेबिट बैलेंस का मतलब, जागो, कॉफी पी के आए हो? हाँ। डेबिट बैलेंस एसेट, तो 1526 प्लस है या माइनस है? प्लस है। क्या करना है वो नहीं पूछ रही हूँ, पहले ये देखो। द डेबिट बैलेंस ऑफ 1526 जो पिछले दिन का था was brought forward as credit balance। उन्होंने उसको गलती से क्रेडिट बैलेंस बना दिया। क्रेडिट बैलेंस कौन सा बैलेंस बना दिया? माइनस बैलेंस बना दिया। अभी सही बोला। तो अभी माइनस जो बनाया उसको प्लस करो, और जो प्लस करना चाहिए था उसको भी प्लस करो। तुमने रेक्टिफिकेशन चैप्टर कर चुके हो, याद आई कहानी? तो अभी जो माइनस किया वो गलत किया, उसको प्लस करो। जो प्लस होना चाहिए था उसको भी प्लस करो। तो कितने से एंट्री हो जाएगी? बैलेंस को बढ़ाओ। गलती से उन्होंने जो चीज प्लस, परफेक्ट, 3052 से एंट्री होनी चाहिए। दोबारा समझो, आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, जल्दी समझ में आएगा, जब अपनी जेब से पैसे जाते हैं तो जल्दी समझ में आता है। आपके पास 100 रुपीज थे, और आपने मुझे नेक्स्ट डे बोला, अरे मैंने आपको 100 रुपीज देने हैं। आपने मुझे, आपके पास 100 रुपीज थे, बट अगले दिन आके आप मुझे ही बोल रहे हो आपने मुझे 100 रुपीज देने हैं। आपने अपना ही पॉजिटिव बैलेंस नेगेटिव में कर दिया, बोरिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको कितने का, आप कितने का डिफरेंस निकाल रहे हो, 100 का या 200 रुपए का? 200 रुपए का। एक तो 100 रुपए जो आपके पास था वो नुकसान, वो आप भूल ही गए, और दूसरा ऊपर से मेरे को एक और नई भूल दिखा रहे हो कि 100 रुपए मुझे भी पे कर रहे हो। तो आपको कितने का नुकसान हो रहा है? तो ऐसे ही जो आपका 1500 बैलेंस था वो भूल गए, ऊपर से बैंक को बोल रहे हो मेरा तो नेगेटिव बैलेंस है, तो 3000 का नुकसान हो गया ना। समझ रहे हो? तो अभी क्या करेंगे इसको, ऐड, तो सॉरी यहीं पर ही तो थे हम। डेबिट बैलेंस wrongly shown as credit 1526 which comes out to be 3052। a very interesting entry, बड़े टाइम से ये एंट्री आई नहीं है। of the total checks amounting to rupees 11,514, of the total checks amounting to rupees 11,514 drawn in the last week of March। drawn मतलब issue या deposit? issue। हमने टोटल चेक्स 11,514 के इशू किए, तो कैश बुक में हमने एंट्री क्या करी होगी? बैलेंस कम कर दिया होगा। उसमें से सिर्फ 7815 के ही चेक्स मार्च में इन कैश हुए हैं, मतलब लोगों ने जाके डिपॉजिट किए हैं। तो मेरे बैंक में बैलेंस सिर्फ 7815 खत्म हुआ होगा। बाकी डिफरेंस को क्या करूं? ऐड बैक, मैच हो जाएगा। करेक्ट? कितना? चेक इशूड but not presented, थ्री सिक्स 99। समझ में आ रहा है? डिविडेंड 250 कलेक्टेड बाय बैंक। collected by bank, what do you mean by collected by bank? let's say बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डाले होंगे, जैसे होता है ना, सपोज आपके पास गोदरेज कंपनी के शेयर्स हैं, उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड गोदरेज वालों ने डिक्लेयर किया, तो वो पैसा आपको कैसे देंगे? कैश में देंगे? आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो आपका बैंक अकाउंट उतने से क्या हो गया?
बढ़ गया, हम अपना बैलेंस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और बैंक ने हमारा ही सब्सक्रिप्शन भी पे किया, तो बैंक के अकाउंट से पैसे गए, हम भी कम कर देंगे। तो 250 रुपया आया और 100 रुपया कम। नेट ऑफ एंट्री नहीं होगी क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, दो शायद अलग अलग कंपनीज हों। बैंक अकाउंट में कभी भी नेट ऑफ एंट्री नहीं होती। अगर गोदरेज से पैसा आया है तो शायद सब्सक्रिप्शन में रिलायंस को दिया हो, तो दो कंपनीज की एंट्री कभी भी नेट ऑफ नहीं होती। डिविडेंड कलेक्टेड कितना अमाउंट है, 250 एंड सब्सक्रिप्शन पेड 100। नेक्स्ट, लास्ट एंट्री, वन आउटगोइंग चेक। आउटगोइंग चेक मतलब माइनस 350 का चेक था, उन्होंने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या करोगे, ऐड। 2 बार उन्होंने 350 माइनस कर दिया, मेरे पास जगह नहीं है, प्लीज आप यहीं पर ही लिखना ऐड के साथ ही। मैं यहां लिख रही हूं नीचे डिपॉजिट, सॉरी, आउटगोइंग चेक, आउटगोइंग चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो एक बार ऐड बैक कर दो, करेक्ट कर दो। ऐड की एंट्री कितने की आ रही है वो मुझे बता देना। 350 ज्वाइन करने के बाद अपना कैलसी यूज करो भाई, इमोशन है कैलकुलेटर। कितना आ रहा है बैलेंस एज पर, कितना आ रहा है, 15,534 बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने ये 350 इसी में ही ऐड किया, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने लिखा नीचे है, बट 7151 में 350 इंक्लूडेड है। क्लियर हुआ, पक्का? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क नाउ। 5 पे मैं वापस आऊंगी अभी, डोंट वरी। Come to question number 5. Question number 5. Question number 5. बनाओ यार जरा। अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन उल्टा कर रही हूँ। अभी तक हम कर रहे थे कैश बुक टू पासबुक, अब क्या करेंगे, पासबुक टू कैश बुक। जरा बनाओ।
चलो अब ये क्वेश्चन उल्टा चलेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है। 21,494। क्लियर हुआ? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक स्टार्ट कर रही हूं मैं, ध्यान से देखना। अ चेक डिपॉजिटेड एज पर पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर आप कैश बुक से पासबुक में जाते हैं तो क्या करते हैं? ऐड। अब क्या करोगे? बस ये ध्यान रखना, क्या करते उसका उल्टा सोच लेना। अगर आप इसको कैश बुक से पासबुक में जाते, चेक डिपॉजिट हुआ, बैंक बैलेंस में बढ़ गया, हम अपना बैलेंस भी बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं। अभी हम उल्टा चल रहे हैं तो ऐड की जगह क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो क्वेश्चन लेस से स्टार्ट होगा। लेस चेक डिपॉजिटेड but not recorded in cash book. $700. आगे बढ़ू। The debit side of bank column undercast. The debit side of bank column, पहले तो मुझे बताओ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कौन सी बुक की बात की जा रही है, पासबुक या कैश बुक? आपके बुक्स, आपके हाथ में पासबुक का कंट्रोल होता है या कैश बुक का कंट्रोल होता है? ये जो अंडरकास्ट और ओवरकास्ट की कहानी है, यू आर नॉट द परफेक्ट पर्सन टू जज द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंक क्या कर रही है उसके जज हम नहीं है, वो बैंक है। आप किसके जज हो? कैश बुक के जज हो, आप उसके मालिक हो। तो ये जो डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम है, कौन सी बुक के बारे में बात कर रहा है? दोबारा समझो, ये जो बैंक कॉलम है, बैंक पासबुक में तो एक ही कॉलम होता है ना बैंक का, उसकी कॉलम में कौन सा कैश कॉलम होता है? होता है क्या पासबुक में कैश कॉलम? नहीं होता। आपके ये जो कॉलम्स की कहानी है और डेबिट साइड या क्रेडिट साइड है, वो किसकी कहानी है? कौन से बुक की कहानी है? कैश बुक की कहानी है जो आपके हाथ में है। आपके कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम का डेबिट साइड, डेबिट साइड मतलब रिसीट या पेमेंट? सारा उल्टा कैसे बोलते हो यार, सोच के आते हो क्या? उल्टा पढ़ दो तुम, पास से कैश में जा रहे हो तो सब उल्टा ही बोलोगे क्या? रिसीट डेबिट साइड ऑफ, पैसा आता है तो डेबिट होता है, याद करो, जागो मोहन प्यारे। तो डेबिट साइड ऑफ, अब जब दिमाग में जो आ रहा हो ना उसका उल्टा बोलना, फिर सीधा बोलोगे तुम। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम मतलब कैश बुक का डेबिट साइड, समझ में आया? मतलब रिसीट साइड अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट मतलब कम बुक हुआ। तो अगर आप कैश से पासबुक में जा रहे होते तो क्या करते हैं? आपका रिसीट कम बुक हुआ है तो आप बढ़ा देते हैं, आप क्या करोगे? यस, उल्टा। समझ रहे हो? दोबारा बोलूं, एनीवन हु इज नॉट क्लियर? प्रथमेश समझ में आया मैंने क्या बोला? आपने अपने कैश बुक के अंदर
₹100 कम प्लस किए हैं। तो अगर आप कैश बुक से पासबुक जा रहे होते, पासबुक में ₹100 ज्यादा दिख रहा होता और आपके बुक्स में ₹100 कम है, तो आप क्या करते, अपना भी बैलेंस बढ़ा देते। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है, उल्टी चल रही है। तो हमें अपने बैलेंस को यहाँ तक नहीं लेके जाना, बैंक के बैलेंस को यहाँ तक नीचे लाना है। तो इसलिए क्या करेंगे, माइनस डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडरकास्ट, माइनस डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडरकास्ट 100। Then a check of 5,000 deposited, चेक डिपॉजिट किया 5,000 का, तो क्या किया होगा, कैश बुक में 5,000 बढ़ा दिए, करेक्ट। बट क्रेडिटेड टू पासबुक, गलती से बैंक वालों ने उसकी एंट्री 4996 से करी, ठीक है। तो आपने ₹4 का फर्क है, बस ₹4 में उनका क्या जाता, तो ₹4 से हम क्या करते, अगर हम कैश से पास में जाते तो माइनस, अब क्या करेंगे, ऐड चेक credited to passbook as 4996। A party's check returned dishonor, एक पार्टी का चेक था वो रिटर्न में आया एज डिसऑनर एज पर पासबुक ओनली। पार्टी का चेक जब रिटर्न हुआ, व्हाट डज दैट मीन, हमने इशू किया होगा या डिपॉजिट किया होगा, पार्टी का चेक रिटर्न एज अ डिसऑनर आया, इशू किया होगा या डिपॉजिट किया होगा, डिपॉजिट किया होगा ना, हमने पार्ट चेक बुक चेक डिपॉजिट किया है, तो हम चेक कौन सा डिपॉजिट करेंगे, जो हमें पैसा मिलना चाहिए, है ना। अगर किसी और को हमने पैसे दिए होंगे तो चेक हम थोड़ी ना देंगे, चेक तो वो वहां जाके अपने बैंक में देगा ना, बराबर। तो जब हमने चेक डिपॉजिट किया होगा तो हमने कैश बुक में एंट्री कर दी होगी, पासबुक में एंट्री नहीं हुई, तो कैश से पास में जाते तो क्या करते हैं, माइनस, अब क्या करोगे, प्लस चेक रिटर्न डिसऑनर। मुझसे पूछो क्या हुआ, क्या कंफ्यूजन है, पूछो। हाँ बताओ, क्या नहीं समझ में आया, पूछो। यही वाली एंट्री, फिफ्थ वाली, अगर सपोज आपने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, ₹530 का चेक था, तो आपने अपने कैश बुक में क्या एंट्री कर दी होगी, बैलेंस बढ़ा दिया होगा ना, रिसीट का, कि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, बैलेंस बढ़ा दो, आपने अपने बुक्स में बैलेंस बढ़ा दिया। बैंक ने वो चेक डिसऑनर कर दिया, डिसऑनर मतलब क्या होता है, पास नहीं किया, उन्होंने बैलेंस नहीं बढ़ाया, तो उनका बैलेंस कम ही है। अगर आप कैश से पासबुक में जा रहे होते तो ये बैलेंस का क्या करते हैं, लेस करते हैं, करेक्ट। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं, तो पासबुक को कैश बुक्स के पास लेके जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। बिल्स कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, कुछ बिल्स हैं जो बैंक ने ही कलेक्ट डायरेक्टली कर लिए, तो अगर आप कैश को पास में लेके जाते हैं तो क्या करते, बैंक ने कलेक्ट किए, ऐड कर दिए, तो आप अपने बुक्स में भी क्या कर देते, ऐड। अब क्या करेंगे, माइनस।
बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस क्या होते हैं? बैंक ने चार्जेस आपके 25 रुपीज काटे, तो आपका बैंक में बैलेंस 25 रुपीज कम हो गया। लेकिन कस्टमर ने कैश बुक कितनी बार काटा? एक बार तो काटा, मैच किया, फिर दोबारा और काट दिया। तो अगर कैश को पासबुक में लेके जाते तो 25 ऐड करते, अब क्या करोगे? लेस। बैंक चार्जेस गलती की है तो बैंक की भी गलती पकड़ लो, मतलब उसको भी बोल दो गलती करे। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, एक और बार माइनस कर दो। अब बिल 8,000 रुपीज का बिल है, जो डिस्काउंट हुआ है 7,900 में, रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक, बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया। चलो पहले डिस्काउंटिंग के बारे में बात करते हैं। 8,000 का बिल था, डिस्काउंट हुआ, बैंक ने 7,900 दिए, हमने भी अपने बुक्स में 7,900 ले लिए। बैंक ने वो चेक, वो बिल डिसऑनर किया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से कितने पैसे ले लिए होंगे? 8,000। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? 8,000 माइनस। ये तब करते जब हम कैश बुक से पासबुक में जाते हैं। अब क्या करेंगे? पासबुक टू कैश बुक में 8,000 ऐड। Noting charges being 15 rupees. What do you mean by noting charges? When the bill got dishonored, there is a one process whereby the holder of the bill, जैसे यहाँ पे बिल किसके पास है? बैंक के पास है। जिसके पास भी बिल होता है उसके पास एक पावर होती है कि वो नोटरी, लॉयर के पास जाए, नोटरी पब्लिक वाले के पास जाए और बोले कि इनको जरा धमकी दे दो कि बिल को ऑनर कर दे। लॉयर का जब फोन जाए या नोटिस जाए थोड़ा फर्क पड़ता है, तो वो उसकी फीस चार्ज करता है, फ्री में तो करता नहीं है। तो बैंक ने 15 रुपए अपनी जेब से भर दिए होंगे। हु विल बेयर दैट 15 रुपया? जिसने 8,000 दिया है। मुझे ऐसा लगता है वो भी किससे डिस्कवर, किससे लेगा वो पैसा? फाइनली अपने डेटर से लेता है। 15 रुपया कौन फाइनली किसको पे करने पड़ते हैं? जिसने बिल डिसऑनर किया है, जिसकी गलती थी। ठीक है, वो बात की बात है, वो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखेंगे। बट अभी के लिए बैंक ने आपकी जेब से 8,000 लिए और 15 रुपए और ले लिया। तो अगर मैं बैंक कैश से बैंक में जा रही होती तो मैं 8,015 माइनस कर देती। अब मैं क्या करूंगी? 8,015 ऐड बिल रिटर्न्ड डिसऑनर। 8,000 एक तो डिस्काउंटिंग का उसने माइनस किया होगा और 15 रुपया नोटिंग चार्जेस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। ये तो बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे? अगर चेक डिपॉजिट हुआ है तो कैश में प्लस कर दिया होगा, बैंक में प्लस हुआ नहीं। अगर आप कैश से बैंक में जाते हो तो क्या करते हो? माइनस। अब क्या करोगे? ऐड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक इशूड, चेक जब इशू करते हैं तो क्या करते हैं? माइनस, कैश में माइनस, और बाद में हम उसको, अगर बैंक में वो इशू प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम उसको दोबारा से ऐड बैक कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अभी क्या करेंगे? उल्टे केस में माइनस। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना आ जाएगा?
मैंने कुछ गलत लिखा है, फिगर नहीं लिखा मैंने, है ना? वन टू फाइव जीरो का फिगर लिखना मैं भूल गई हूँ, मैं लिख रही हूँ। कितना आ रहा है? परफेक्ट। 16,200 नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर, मेरे दिमाग में फिर से एक सवाल आ रहा है, पूछूं क्या? ये नेगेटिव बैलेंस है, कैश बुक में कौन सा बैलेंस हुआ? ये डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? कौन सा बैलेंस हुआ? 16,200 ये नेगेटिव है, तो कैश बुक में ये बैलेंस को क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? गुड, सबका सही है, चलो जाग रहे हो मतलब। क्रेडिट बैलेंस, गुड। नहीं तो मैं तुम्हारा सीए इंटर फाइनल इसी में ही दिमाग खा जाऊंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ू? सिक्स इज सेम। We'll do question number 10. Question number 10. Question number 10. बैंक पासबुक, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रही हूं मैं। बैंक की पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 33,575। सो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक नेगेटिव 33,575। इसका मतलब हमें पासबुक से कैश बुक पे जाना है, ठीक है? उल्टा क्वेश्चन ये है। पासबुक कर देखते हुए अकाउंटेंट को क्या क्या पता चला? एक तो उसको एक बात पता चली कि चेक ऑफ 1080, एक चेक है 1080 का, क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन 28 मार्च। 28 मार्च को पासबुक में उसमें पैसा बढ़ा दिया गया 1080। बीइंग डिसऑनर्ड इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक ऑन 1 अप्रैल। और 1 अप्रैल को उसको डिसऑनर कर दिया। अभी 1 अप्रैल को क्या हुआ हमें लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है? 31 मार्च से लेना देना है। इसका मतलब 31 मार्च को हमारे पासबुक में उन्होंने क्या एंट्री की है? 1080 से प्लस किया है। अगर मैं कैश बुक से पासबुक में जा रही होती तो मैं क्या करती? मैं अपना बैलेंस भी प्लस कर देती 31 मार्च के लिए। अब हम किस में जा रहे हैं? पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं, तो हम अपना बैलेंस भी क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि हमने बुक नहीं किया तो पासबुक की भी एंट्री को नलीफाई कर दो। अब कई बार बच्चों का सवाल ये होता है कि मैम 1 अप्रैल को तो उसने 28 मार्च को प्लस किया, 1 अप्रैल को माइनस किया, तो वो तो जीरो ही रह गया ना। आप सही हो, बट वो जो माइनस किया वो कभी किया? 1 अप्रैल को किया। एंड वी आर मेकिंग अ BRS ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को आपका बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा होगा वो 1080 से ज्यादा आ रहा होगा। तो आपके पासबुक में ज्यादा दिख रहा है, आप भी बढ़ा दो। ये तब होता है जब हम कैश बुक से पासबुक पे जा रहे होते हैं। अब क्या है? अब हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं, इसको यहां लेके आ रहे हैं, तो इसलिए 1080 को क्या कर दिया जाएगा? लेस। स्टार्ट करें? चलो आई जस्ट टेक दिस ऑल केसेस, मैक्सिमम इसमें केसेस कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10। कितना है बैलेंस एज पर पासबुक? बैलेंस एज पर पासबुक कितना था? 33। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो नेगेटिव। फर्स्ट मैंने बोला 1080 उन्होंने पासबुक में ऐड किया था, तो कैश बुक में भी ऐड कर दो, लेकिन अब पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हो तो लेस कर दो। लेस चेक credited in bank 1080. First entry. Second entry. Bankers had credited her account with 2800 for interest. तो कहाँ पहले प्लस हुआ होगा? क्रेडिट मतलब प्लस बैंक में, तो क्या हुआ होगा? बैंक में बैलेंस बढ़ गया। अगर कैश बुक से पासबुक पे जा रहे होते हैं तो हम ऐड करते हैं, अब क्या करेंगे? लेस बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक। कितना अमाउंट है? 2800। 2800 20,500 हमने पे किया। 20,500 हमने पे किया कैश और चेक से, तो हमारे कैश में बैलेंस क्या हो गया होगा? माइनस हो गया होगा। बट उसमें से 7,500 के चेक्स 7 अप्रैल को रिलीज हुए हैं। इसका मतलब 31 मार्च तक 7,500 रुपीज माइनस नहीं हुए होंगे। करेक्ट? हमने 7,500 माइनस कर दिए हैं। अगर आप कैश से पासबुक में जा रहे होते तो क्या करते? एड बैक। अब क्या करोगे? माइनस। बैंक को लेके आओ और कम कर दो 7,500 रुपए। समझ रहे हो? जो चेक हमारा बाद में रिलीज हुआ है, बाद में प्रेजेंट हुआ है 7,500 का, वो उन्होंने बाद में ही पेमेंट किया होगा, तो बैंक बैलेंस आपका 7,500 से 31 मार्च को कम नहीं हुआ होगा। वो कब कम हुआ होगा? 7 अप्रैल को कम किया होगा जब उन्होंने पेमेंट का चेक लगा होगा बैंक के अंदर। तो आपके 7,500 का बैलेंस बैंक में ज्यादा दिख रहा होगा और कैश बुक में कम दिख रहा होगा। अब हम लोग अपने बैंक को कैश तक मैच करवा रहे हैं, तो अपने बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? बैंक के बैलेंस को माइनस 7,500 से माइनस कर दो। चेक ऑफ 7,500 issued but not presented. This was a third entry. Coming on fourth entry. Out of checks drawn by her, 27 मार्च को हमने 7,800 के चेक्स ड्रॉ किए हैं, मतलब इशू किए हैं, तो हमारे कैश बुक में बैलेंस माइनस हो चुका होगा। उसमें से 2,500 के चेक जो है वो 3rd अप्रैल होगा, ये 3rd अप्रैल को एनकैश हुए हैं। दोबारा बोलती हूँ, 7,800 के चेक इशू किए तो हमारे कैश बुक में 7,800 माइनस हो गया। 31 मार्च तक क्या 2,500 कम हुए हैं? नहीं हुए। तो अगर आप कैश बुक से पासबुक पे जा रहे होते तो आप 2,500 रुपए एड बैक कर देते। अब क्या करोगे? लेस 2,500 चेक ऑफ 2,500 issued but not presented. $2,500.
डन। फोर्थ खत्म हुआ। फिफ्थ, bankers seem to have given here wrong credit of 500. बैंकर्स ने गलती से 500 रुपए का क्रेडिट गलत दे दिया, गलत अकाउंट का यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो बैंक के स्टेटमेंट में क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। अगर मैं कैश को बैंक में लेके जा रही होती तो ये 500 रुपया मैं भी क्या कर देती? बढ़ा देती। अब क्या करेंगे? बैंक gave wrong credit of 500 और उन्होंने गलती से एक गलत डेबिट भी कर दिया, मतलब बैंक ने 300 रुपए से बैलेंस गलत माइनस कर दिया, तो आप अपने कैश बुक को भी क्या करते? माइनस कर देते। अब क्या करोगे? ऐड। अब ऐड बैंक wrongly debit ₹300। थोड़ा बेटर लग रहा है अभी बार बार करने से? BRS नहीं, वही बैंक स्टेटमेंट में कभी भी ना दो ट्रांजैक्शन नेट ऑफ होके नहीं होती, क्योंकि जो चेक नंबर होंगे वो तो अलग होंगे ना। A check of rupees, sixth point, a check of rupees 1000 entered in cash book। अब आपको ये चेक एंटर्ड इन कैश बुक से ये पता नहीं चल रहा है कि ये चेक डिपॉजिट हुआ है या चेक इश्यू हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको ये छुपा हुआ होगा। आगे पूरी लाइन पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये चेक आपका प्लस था या माइनस था, कैश बुक में डिपॉजिट हुआ था या कैश बुक से इश्यू हुआ था। अ चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट omitted to be banked on 31st March। banked मतलब क्या होता है? डिपॉजिट करना। You banked your cash मतलब you deposit your cash। You banked your check, you deposit your check। इसका मतलब चेक 1000 रुपीज कैश बुक में क्या हुआ होगा? ऐड, आपने डिपॉजिट किया, लेकिन पासबुक में अभी तक नहीं हुआ, तो आप कैश से पास में जाते हो तो माइनस। अब क्या करोगे? प्लस। चेक entered in cash book। आगे बढ़ो। सेवेंथ, ये तुम कर सकते हो। बी आर प्रीवियसली डिसऑनर्ड विद द बैंक, प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक होना चाहिए, गलत लिखा हुआ। दिस वर्ड इज डिस्काउंटेड, इसको सही करो। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अ बिल्स रिसीवेबल प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। क्या होता है जब बैंक डिस्काउंट करता है? तो बैंक से जब डिस्काउंट होता है तो कैश बुक, बैंक में पैसा आता है, कैश बुक में भी आपने पैसा कर दिया, लेकिन वो बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड, बैंक ने डिसऑनर कर दिया, तो बैंक बैलेंस में क्या हुआ होगा? माइनस। अब आप कैश से बैंक में जा रहे हो तो अपने भी बुक्स में क्या कर दोगे? माइनस। लेकिन अभी क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि उल्टा चल रहा है। ऐड कितने से करोगे? 5200 या 5000? 5200। बैंक हमेशा पैसा वापस पूरा लेता है, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर। A bill for rupees 10,000 was paid by the bank। बैंक ने 10,000 का बैलेंस पे किया,
विद अ रिबेट ऑफ 175। ये हमने कल भी एंट्री की थी कि जब बैंक कभी बिफोर ड्यू डेट बैंक बिल पे कर देता है प्री मेच्योर, तो हमें सामने वाला 175 रुपीज की रिबेट देता है, इट्स लाइक अ डिस्काउंट। तो आपकी जेब से बैंक में से कितना पैसा गया होगा? 9825। 10,000 का बिल था, बैंक ने जल्दी पे कर दिया, उसको रिबेट मिला 175 का, तो बैंक से आपका कितना पैसा माइनस हुआ होगा? 9825। बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल, चेक मतलब अगर 9825 माइनस हुए हैं तो हमें भी कैश बुक में से 9825 भी माइनस करने चाहिए थे, करेक्ट ना? उन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दिया इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कितने से ज्यादा माइनस किया? 175 से ज्यादा माइनस किया, करेक्ट ना? तो हम अपने बुक्स में 98 कितनी अमाउंट थी? 9825 की जगह हमने 10,000 से माइनस कर दिया, ज्यादा माइनस किया। तो आप 175 को क्या करोगे? ऐड। अगर आप कैश से पास में जा रहे होते हैं, अब क्या करोगे? माइनस। माइनस बिल रिटायर and full amount is credited. What happened? You want some medicine? मेडिसिन नहीं खाते? घर जाओ, बाकी देख लोगे रिकॉर्डिंग। विल यू बी एबल टू गो होम? तो उधर बैठोगे, बेड रेस्ट करोगे थोड़ा। आई जस्ट ठीक है। चेक ऑफ 2400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, तो क्या हुआ होगा? बैंक में ऐड हो गया होगा, एंड बिकॉज इट वाज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 31 मार्च, तो बैंक में ऐड हो गया। कैश बुक में वो लिखना भूल गए थे, तो कैश बुक में भी ऐड होना चाहिए था। अब क्या करोगे? माइनस। चेक omitted to be recorded। ठीक है, डन। चलो ऐड करो। कितना आ रहा है लेस करके? 41,000। ये लेस वाला कितना फिगर है? नहीं बाबू, माइनस का था। 16,955। हमारा कितना है? 33,575।
4430 आ रहा है ना? क्लियर हुआ यहाँ तक? मुझे आज आपको एक लास्ट पार्ट बताना है बीआरएस का, जो आपने आज तक कभी नहीं किया, जो आपने कभी बीआरएस के बारे में नहीं पढ़ा होगा। अभी देखो, जो जितना भी अभी तक हमने बीआरएस पढ़ा है, वो बीआरएस यूजुअल एंट्रीज थी जो आपने हर बार देखी हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है जब हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं ना, लेट्स से अगर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल जब किया था, ये हमने 3 क्वेश्चन नंबर कल किया था। एक ना बीआरएस के अंदर एक बड़ी अच्छी खास बात है। वो खास बात क्या है, हम क्यों बना रहे हैं बीआरएस? हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हमें पता चल गया है कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी एंट्री करनी चाहिए, तो वो कहता है वो सारे रीजंस को बीआरएस से उड़ा के उनकी एंट्री ही कर दो ना। जैसे यहां पर एक पॉइंट था, कहाँ गया, चेक नहीं, बी आर डिसऑनर, बैंक ने बी आर को डिसऑनर किया, बैंक ने पैसा ले लिया, कैश बुक से पासबुक पहुंचने के लिए आपने भी माइनस कर दिया। वो कहता है इसको माइनस करके क्या प्रूव करना चाहते हो? स्टेटमेंट में रीजन आपको पता चल गया है ना, तो अपने बुक्स में तो आप जर्नल एंट्री कर सकते हो ना। बी आर डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? बी आर इज नो मोर टू बी आर एंड दैट पर्सन अगेन बिकम्स अ डेटर, तो एंट्री हो जाएगी डेटर्स टू बी आर। तो वो कहता है जितनी करेक्शन आप अपने कैश बुक में कर सकते हो वो कर लो। इस टाइप की बीआरएस को, जो अभी तक हमने पढ़े हैं, इन सब टाइप की बीआरएस को बोलते हैं विदाउट अमेंडेड कैश बुक। हमने कैश बुक में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ कैश बुक में रीजंस ढूंढे हैं कि क्या रीजंस हैं चेंजेस के या डिफरेंसेस के। दिस काइंड ऑफ अ बीआरएस इज कॉल्ड एज विदाउट अमेंडेड कैश बुक। हमने कैश बुक में चेंजेस नहीं किए। तो कई बार इंस्टीट्यूट में एक क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में दिया भी हुआ है जिसमें वो बोलता है प्रिपेयर बीआरएस विदाउट अमेंडेड कैश बुक। बच्चे घबरा जाते हैं कि अमेंडेड का क्या कॉन्सेप्ट है। अमेंडेड का मतलब ये है कैश बुक के साथ छेड़छाड़ मत करो, जो रीजंस है खाली बता दो। बता दिया। फिर वो बोल देता है प्रिपेयर अ बीआरएस विद अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक मतलब जो चेंजेस आप कैश बुक में कर सकते हो कर दो। जैसे हमने कैश बुक में गलती से 2 बार पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया है, 2 बार माइनस कर दिया, तो उसको एक बार कैश बुक में ऐड कर दो ना। पता चल गया ना गलती है, तो गलती को रेक्टिफाई हम अपने बुक्स में तो कर ही सकते हैं, ताकि आपके बीआरएस में सिर्फ वो रीजंस रहें जो रीजन हमारे कंट्रोल में नहीं है। या तो बैंक की गलती है, या बैंक की तरफ से पेंडिंग है, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से पेंडिंग है, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे मैंने चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं दिया, क्या मेरी गलती है? नहीं। वही सब फैक्टर्स आपके बीआरएस में दिखेंगे। बैंक ने मेरे अकाउंट में कोई डिविडेंड ऐड किया, तो हम अपने कैश बुक में ऐड कर सकते हैं ना, 2 डिविडेंड, रिसीट दिखा दो। तो अपने आप वो कहता है बीआरएस बनाने से पहले जितनी भी गलतियां या जितनी भी एंट्रीज जो आप करेक्ट कर सकते हो कैश बुक में, पहले कैश बुक को करेक्ट कर दो। उसको बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड मतलब होता है चेंज्ड कैश बुक, चेंजेस करने के बाद। फिर जो आपके रीजंस बचेंगे, बीआरएस आपका इतना लंबा बनेगा ही नहीं। बीआरएस वुड बी हार्डली 4-5 लाइन आइटम। उसमें क्या होगा? चेक डिपॉजिटेड, चेक इशूड, या बैंक ने कुछ गलती की हो तो बस। उसके अलावा जो हमारी सारी चीजें हैं, डायरेक्टली पेमेंट हुई, डायरेक्टली कलेक्शन हुआ, वो तो हम सब कैश बुक में दिखा सकते हैं, या बैंक ने कोई भी एक एक्टिविटी की है वो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर बीआरएस। 1 क्वेश्चन विद अमेंडेड, विदाउट अमेंडेड, दोनों पार्ट्स में करवाऊंगी उस क्वेश्चन के, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कौन सी एक्टिविटी कैसे हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is on amended and non-amended.
क्वेश्चन नंबर 13, with amended bank column, without amended bank column. सबसे पहले, from the following particulars prepare a BRS as on 31st March without amended cash book. ऐसा वर्ड आया तो अभी तक जो आप BRS कर रहे थे वही है. जब वो विद अमेंडेड कैश बुक बोले वहां मेरा आपके साथ ज्यादा काम होगा. तो पहले विदाउट अमेंडेड कैश बुक मैं बना रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 13, without amended cash book. जो अभी तक आप BRS बना रहे थे वही बनाना है. बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव बैलेंस है, कुछ भी नहीं दिया तो प्लस में है 400. जरा स्टार्ट करो. चलो, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम बट नॉट येट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. हमें चेक रिसीव हुआ, हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, प्लस कर दिया, बट अभी तक कलेक्शन के लिए दिया ही नहीं. मतलब चेक डिपॉजिट ही नहीं किया, सिर्फ लेके एंट्री कर दी बैंक कॉलम में. तो क्या करेंगे? माइनस लेस चेक रिसीव्ड and recorded but not collected 1000. Then check deposited into bank but not recorded in cash book. चेक डिपॉजिट किया बैंक में लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए. तो करना चाहिए था रिकॉर्ड. बैंक में पैसा आ गया, अभी अपने पैसे को क्या करेंगे? प्लस 2000. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक. चेक डिपॉजिट किया मतलब हमने प्लस कर दिया, बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया. तो अपने बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा.
check deposited but not collected. कितना अमाउंट है? 1500. चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, क्या करेंगे? प्लस, चेक इशू किया तो माइनस, अभी ऐड बैक. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. $2,500. बैंक चार्जेस, पासबुक में बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं, मतलब माइनस हुए हैं, तो हम भी क्या करेंगे? माइनस बैंक चार्जेस. कितना अमाउंट है? 200. इंटरेस्ट अलाउड इन पासबुक. अलाउड मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, हम अपना बैलेंस भी बढ़ा देंगे. इंटरेस्ट अलाउड 100. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक. बैंक के अकाउंट से हमारे पैसे गए, माइनस, तो अपना बैलेंस भी क्या कर देंगे? माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. BR डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक. बैंक ने हमारे बिहाफ पे BR कलेक्ट किया है, तो क्या हो गया होगा? बैलेंस ऐड हो गया होगा, हम भी अपने बैलेंस को ऐड कर देंगे. BR कलेक्टेड बाय बैंक. $2,000. Coming on 10th, check deposited for collection. कैश बुक में ऐड. इट इज रिटर्न डिसऑनर, वापस आ गया, तो बैंक में तो पैसा बढ़ा ही नहीं होगा, तो हमें भी अपने बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? माइनस कर दो. चेक रिटर्न्ड डिसऑनर. चेक इशूड, जब चेक इशू किया होगा तो हमारे कैश बुक से माइनस, बट इट गॉट रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स. टेक्निकल ग्राउंड्स मतलब डेट गलत डाल दी, ओवर राइटिंग है, साइन मैच नहीं कर रहे, तो बैंक में से पैसा माइनस नहीं हुआ होगा, तो हम क्या कर देंगे अपने बैलेंस को? प्लस चेक इशूड returned on technical grounds. $300. Coming on ahead, entries. Wrong debit given by bank in passbook. पासबुक में रॉन्ग डेबिट मिला है. पासबुक में रॉन्ग डेबिट मतलब उन्होंने माइनस ज्यादा किया या प्लस ज्यादा किया? माइनस ज्यादा कर दिया, तो हमारे पासबुक में कम हो गया, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. 800 रॉन्ग डेबिट इन पासबुक. ध्यान से देखना ये सब एंट्रीज, क्योंकि इसके बाद मैं एक सवाल पूछने वाली हूँ टू हाईलाइट सम एंट्रीज.
रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, एड बैंक में ज्यादा पैसा कर दिया, हम भी ज्यादा कर देते हैं। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, $400। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो बैंक से पैसा चला गया माइनस, हम भी क्या कर देंगे माइनस। बिल डिस्काउंटेड अर्लियर डिसऑनर्ड, 4,000। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक, बैंक में डायरेक्टली पैसा आया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, हम अपना बैलेंस भी बढ़ा दो। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, the last two entries, cash receipt recorded in bank column, उन्होंने कैश में पैसा लिया था बट उसको बैंक में डाल दिया, बैंक कॉलम में डाल दिया, तो क्या करेंगे, आपने बैंक कॉलम में रिसीट दिखा दी, तो क्या करोगे अभी बैंक कॉलम को माइनस करना है क्योंकि कैश रिसीट में ऐड करना है। बीआरएस में कैश रिसीट को ऐड करो या ना करो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बैंक कॉलम करेक्ट करना है क्योंकि पैसा आने से बैंक के पासबुक में कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा, तो हमारा रिसीट हमने गलत एंट्री की थी, हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। क्या करेंगे माइनस कैश रिसीट शोन इन बैंक कॉलम, कितना 1,000। The last entry, cash payment recorded in bank column, add cash payment, गलती से पेमेंट्स बैंक में दिखा दी इन बैंक कॉलम, कितना अमाउंट है 600। करो जरा एडिशन की एंट्रीज बोलो क्या टोटल आ रहा है। लेस का टोटल बोलो 2 1,000 ओवरड्राफ्ट आ रहा है। समझ में आया। अभी आता है एक सवाल तुम्हारे लिए, ये तो था विदाउट अमेंडेड कैश बुक। अब मैं बात करती हूँ अगर बीआरएस बनाते वक्त आपको पता है कि ये गलतियां हुई हैं, इनको करेक्ट किया जा सकता है जो हमारे साइड से, मतलब कैश बुक में जो हम करेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इस सारी एंट्रीज में से बता सकते हो कि मैम ये तो बीआरएस से निकल जाता है, कैश बुक में इसको अमेंड कर दो, चेंज कर दो, बता सकते हो। फर्स्ट एंट्री से जरा हम स्टार्ट करते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, क्या था चेक डिपॉजिटेड, पूरी लाइन क्या लिखी थी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपने ऐड किया था, तो कैश बुक में हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके इसको बीआरएस के फिगर से हटा सकते हैं ना। मतलब जब आपने वो एरर पकड़ लिया है, वो एरर आप करेक्ट कर दो, कैश बुक में एंट्री कर दो, तो क्या वो बीआरएस का रीजन बचेगा, नहीं बचेगा। तो जब हम लोग सेकंड पार्ट जो इस चैप्टर का इस क्वेश्चन का करेंगे जिसमें वो बोलता है
अमेंडेड कैश बना दो। जो गलतियां आपको पता चल गई हैं उनको कैश बुक में इनकॉर्पोरेट कर दो कि आपने नहीं की। अगर मैं उन सबको इनकॉर्पोरेट कर दूंगी तो बीआरएस में वो रीजन सारे नलीफाई हो जाएंगे। कैश बुक हम सबको बनानी आती है। रिसीट ऑन अ डेबिट साइड, पेमेंट्स ऑन क्रेडिट साइड। receipts, payments, करेक्ट है। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400। बीआरएस बनेगी, देखो इसमें भी बीआरएस बनेगी, बट बीआरएस बहुत छोटी बनेगी क्योंकि जितनी भी एंट्रीज हम गलत कर चुके हैं या करना भूल गए हैं उन सबको करके वो सारे के सारे रीजन हम हटा देंगे। जैसे पहला रीजन था, मैंने चेक डिपॉजिट किया बट गलती से रिकॉर्ड करना भूल गए। डिपॉजिट मतलब बैलेंस बढ़ेगा, तो मैंने यहाँ ऐड ही किया था, तो बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ही कर देते हैं। टू चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड। समझ रहे हो? क्लियर हुआ ये क्यों बनाया जा रहा है? 2000। तो आपका बीआरएस का जो पहला रीजन था वो रीजन नहीं रहा। आपकी बीआरएस बनने से पहले ही कैश बुक में करेक्शन हो रही है। देन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। कैश बुक में हम माइनस कर चुके हैं। अभी वो थर्ड पार्टी पर डिपेंड करता है वो कब जाके चेक। आप अपनी कैश बुक क्या करेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो कुछ मत करो। ये बीआरएस का रीजन रहेगा। दिस रिमेन्स द बीआरएस रीजन। इंटरेस्ट अलाउड, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है तो कर सकते हो क्या? कैश बुक में कर सकते हो ना, तो लिख दो टू इंटरेस्ट 100, पैसा आ रहा है। तो बीआरएस का रीजन ये उड़ जाएगा। देखो तीन में से सिर्फ एक ही रीजन रहा बीआरएस का, अपने आप शॉर्ट हो गई ना बीआरएस। बीआर कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने बीआर लिया, हम कर सकते हैं, तो टू बीआर कलेक्टेड 2000। इससे आपका कैश बुक का बैलेंस हिल जाएगा, चेंज होगा, क्योंकि सब प्लस माइनस यहीं पर हो रहे हैं। चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। जब आपने चेक इशू किया होगा तो कैश बुक में माइनस किया होगा, अब वापस आ गया तो ऐड, आप ऐड ही कर रहे हो। हम अपनी कैश बुक में करेक्ट कर सकते क्योंकि गलती हमारी तरफ से थी। तो टू चेक इशू, टू चेक रिटर्न्ड 300, ये भी बीआरएस का रीजन गायब हो गया। देन रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, क्या गलती हमारी थी? नहीं थी, ये बीआरएस का रीजन रहेगा क्योंकि ये गलती तो बैंक की थी। समझ रहे हो? जो जहां पर हम करेक्ट कर सकते हैं हम कर लेते हैं। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट किया तो कैश बुक में हम ऐड कर देंगे ना, टू डेटर्स टू कस्टमर, जो भी है टू कस्टमर 700। देन कैश पेमेंट इन बैंक कॉलम, उन्होंने बैंक कॉलम में कैश पेमेंट दिखा दिया था, तो क्या किया यहाँ पर आपने? ऐड बैक, तो कर दो ऐड बैक, अपना कैश बुक करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप देखो तो आपके सिर्फ एडिशन में दो ही एडिशंस बचे हैं बीआरएस में। देखो बीआरएस कितनी छोटी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी एरर्स हमारे कैश के साइड थे, कैश बुक के अंदर थे, वो हमने सब नलीफाई कर दिए, बैलेंस का इफेक्ट ले लिया। नाउ कमिंग ऑन अ लेस साइड, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बट नॉट कलेक्टेड, नॉट इन आवर हैंड्स, नॉट इन आवर हैंड्स, क्योंकि बैंक ने अगर वो नहीं दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो बैंक का है, वो हमारा बीआरएस का रीजन रहेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। समझ रहे हो?
ये दोनों चीजें हमारे हाथ में नहीं है. The second one, check receipt and not recorded. And recorded. And recorded, but not sent. We have not sent it. हाँ, तो वो भेज देंगे तो खत्म हो जाएगी ना एंट्री. हम सही कर सकते हैं ना, we'll send it. चेक तो भेजना ही है, ठीक है. वो गलती, वो तो फिजिकल गलती है. फिर चेक Recorded in the BRS. It will be recorded in the BRS. It will not be amended cash book. Amended cash book में आप लेस नहीं करोगे ना, क्योंकि चेक तो है, आपने रिकॉर्ड भी कर दिया, बैंक में जाकर डिपॉजिट करना. इसलिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये भी बीआरएस का रीजन रहेगा. बैंक चार्जेस, ये बीआरएस का रीजन हट सकता है. अगर बैंक ने चार्जेस बुक किए हैं तो हम अपने बुक्स में एंट्री कर देंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बाय बैंक चार्जेस 200. समझ रहे हो? फिर नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ, हम भी अपने बुक्स में खर्चा बुक कर सकते हैं. बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 500. चेक रिटर्न डिसऑनर, हम अपने बुक्स में कर सकते हैं. चेक वापस आया है कैश बुक में, वापस रिटर्न कर दो. बाय चेक रिटर्न डिसऑनर. कितना था? 1000. और क्या था? पासबुक में रॉन्ग डेबिट हुआ है, क्या हम ये करेक्शन कर सकते हैं कैश बुक में? किसकी गलती है? तो बैंक को तो हम हाथ नहीं लगा सकते, हम अपनी गलती सुधार सकते हैं, सामने वाले को नहीं सुधार सकते. बिल डिस्काउंटेड अर्लियर डिसऑनर, कर सकते हैं, अपने बुक्स में एंट्री कर देते हैं. बिल डिस्काउंटेड अर्लियर 4000. और लास्ट एंट्री क्या है? कैश रिसीट शोन इन बैंक कॉलम, गलती से उन्होंने कैश रिसीट बैंक में दिखा दिया, तो हम वो भी करेक्ट कर सकते हैं. कैश रिसीट को हटा दो अपने बैंक कॉलम से. कितना अमाउंट था? 1000. ऐसा करते हुए आपका कैश का बैलेंस चेंज हो जाएगा. मुझे बताओ बैलेंस आपका कौन सी साइड आ रहा है? आई थिंक नेगेटिव हो गया बैलेंस, इधर डेबिट साइड ज्यादा है, नहीं क्रेडिट साइड ज्यादा है. 5,66700. सिक्स 600 आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है इसका. इसका बैलेंस आपको डेबिट साइड आप लिख रहे होंगे, डेबिट साइड 600 लिखा है, तो कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? जान ले लोगे तुम्हारी डेबिट और क्रेडिट की. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने लिखा 600. ये मुझे बताओ ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है. क्यों डेबिट बैलेंस है? रिसीट है, रिसीट में शॉर्ट है तभी तो डेबिट बैलेंस है. कौन से बैलेंस, कौन सी साइड का पलड़ा भारी है? पेमेंट्स का भारी है या रिसीट्स का भारी है? पेमेंट्स का भारी है ना, तभी तो इस साइड बचा ना. तो पेमेंट का बैलेंस क्या होता है? तो ये कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आप बाद में इसको इस तरफ लिखते हो ना, बाय बैलेंस. समझ रहे हो? Credit balance is more than debit balance, and that is why to balance the account we are showing it on this side, but it is a credit balance. इसीलिए आपका जब बैलेंस इधर बचता है बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो इधर ये बैलेंस बचे, तो ये कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस. जर्नल से लेजर बनते हुए हमेशा उल्टी एंट्रीज की जाती है, दैट इज द अनदर रीजन. तो अब जब इसके बाद बीआरएस बनेगा, अब बीआरएस बनाओगे ना तो छोटा सा बनेगा, क्योंकि सारे रीजंस आपने उड़ा दिए हैं. वहां पे क्या हेडिंग डालोगे? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. ध्यान रखना, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और ब्रैकेट में लिखना विद अमेंडेड कैश बुक. समझ रहे हो? अब आपका बैलेंस एज पर कैश बुक कितना हो गया? सारा इफेक्ट लेने के बाद 600 नेगेटिव.
समझे? तो ये जो 400 को 600 नेगेटिव में कन्वर्ट हमने किया है, उसकी ये पूरी कहानी है। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अगर तुम मुझसे पूछो, अगर मुझे बीआरएस का क्वेश्चन मुझसे पूछो कि पेपर में सेट करना है, तो मैं ये करूंगी, अमेंडेड वाला। क्यों? क्योंकि इसमें ना बच्चों की कैश बुक की भी टेस्टिंग हो जाती है, किस किस को आती है कैश बुक बनाना। तो इसीलिए एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। तो इस वजह से आई फाइंड दिस क्वेश्चन मोर रेलेवेंट फॉर सी। अब आपके बीआरएस के हार्डली 5 रीजंस निकले थे, देखो निकाले हुए हैं। एड में 2 थे और लेस में 3 थे, बस लिख दो, हो गया सम कंप्लीट। जो बीआरएस के रीजंस थे, आंसर सेम आएगा। बीआरएस का क्या रीजन था? एक, चेक इशूड but not presented, add, इसको घर जाके बिना देखे क्वेश्चन दोबारा करना। एक और गलती थी उनकी, रॉन्ग क्रेडिट मिला था बैंक से, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, कितने का? 400 का। बस 2 गलतियां ऐड में थी। और लेस में जो बीआरएस का रीजन बन रहे थे वो 3 बन रहे थे। क्या क्या? एक तो चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड था, और एक चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड था, और एक रॉन्ग डेबिट इन पासबुक था। तीनों को लेस कर दो। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड 1000, चेक डिपॉजिटेड but not collected 1500, और एक पॉइंट था wrongly debit by bank 800। $23, 33, 39,000। देखो आपका आंसर सेम आएगा। बैलेंस एज पर पासबुक, बड़ा अच्छा पॉइंट है। BRS is little quicker if you understand one simple logic of कि कौन सी साइड आप देख रहे हो, बैंक की साइड या कैश की साइड, मतलब बैंक की साइड या हमारे कैश बुक की साइड। बस यही ध्यान में रखना, यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। बीआरएस में मेजर यही है, अमेंडेड एंड नॉन अमेंडेड का पॉइंट। घर जाके यही क्वेश्चन भी अगर आप दोबारा करोगे ना, आपको पक्की बात है सोल्यूशन देखना पड़ेगा। सी द सोल्यूशन बट डू इट, हाथ से जरूर निकालना, सिर्फ देख देख के काम नहीं होगा। क्लियर हुआ? सेम ही आएगा ना, आपका 400 से आप 1000 तक पहुंच गए। नहीं, ओमिट नहीं की ना, वो एंट्रीज मैंने वहां लेके गई ना कैश बुक में, स्प्लिट कर दिया ना। मतलब ये वाली जो इस बीआरएस के अलावा जो बाकी एंट्रीज है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है ना, और लेस वाली एंट्रीज मैंने यहाँ लिख दी। तो ऑटोमेटिकली ये 400 का पॉजिटिव बैलेंस 600 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब मैं जब बीआरएस बना रही हूँ, मैं 400 पे नहीं बना रही हूँ ना, मैं आफ्टर टेकिंग ऑल इफेक्ट बना रही हूँ। तो इफेक्ट तो सारा ही आया है, लेकिन जिनका इफेक्ट हम दिखा सकते हैं वो मैंने इफेक्ट दिखा दिया, जो बीआरएस के रीजंस हैं वो अलग दिखा दिया। सो फर्स्ट जर्नी इज टू करेक्ट दिस बैलेंस ऑफ कैश एंड देन गोइंग फॉरवर्ड। तो बीआरएस के जो 5 रीजंस हैं उसके अलावा सारा इफेक्ट हम ले चुके हैं, ठीक है। इसलिए बैलेंस मैच करेगा, बट क्वेश्चन जब पेपर में आता है ना, तो दे विल नॉट आस्क टू बोथ द थिंग्स, वो दोनों नहीं पूछते, वो आपसे एक ही पूछेंगे, या तो वो अमेंडेड पूछेंगे या वो नॉन अमेंडेड पूछेंगे। समझ रहे हो? अगर उसको अमेंडेड कैश बुक, अभी लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में अमेंडेड कैश बुक आया था, आई शो यू, अभी दिखाती हूँ आपको। क्लियर हुआ? सो दिस इज अबाउट बीआरएस। टुमारो वी हैव द क्लास एट, टुमारो वी डोंट हैव क्लास, व्हाट टाइम इज देयर? हाँ, सो टुमारो विल स्टार्ट फर्स्ट इको का एक यूनिट करेंगे साथ पहले, एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। कौन सा चैप्टर करोगे? अकाउंट्स का